subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. नूर है, इल्म भी नूर है, मोहब्बत भी नूर है। इल्म के नूर होने पर जो अक्ली और वजूदी दलाइल हैं वो तो हैं, उसकी तरफ इशारा करूंगा, लेकिन इस वक्त एक हदीस आपकी खिदमत में अर्ज करता हुआ आगे बढ़ूं जो हदीस नबवी है। सरकार रिसालत माब खत्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल इल्मु नूरुन, अल्लाहु अकबर, अल इल्मु नूरुन यक़ज़िफ़ुहु अल्लाहु फ़ी क़ल्बि मन यशा। इल्म तो नूर है, इल्म तो एक खास नूर है, इल्म तो एक अजीम नूर है। अब आप कहिए कि ये अजीम और खास और ये सब अल्फाज आप कहाँ से लिए चले आ रहे हैं? फिक्रा तो बस दो है, अल इल्मु नूरुन। हाँ, ये अरबी बलागत की तहदारियां हैं। जब अरबी बलागत की तहदारियों में आप जाके देखेंगे कि वहां तनवीन के भी कितने मानी होते हैं। तनवीन कहते हैं उस नून को जो तलफ़्फ़ुज़ किया जाता है, लिखा नहीं जाता, और वो कभी दो ज़बर और दो ज़ेर और दो पेश की शक्ल में उसे जाहिर कर देते हैं ताकि पढ़ने वाले समझ जाएं कि यहाँ तनवीन है। तो अल इल्मु नूरुन, नूरुन इस पर तनवीन है। ये तनवीन के क्या मानी है? सिर्फ तनकीर के लिए है। पैगंबर जब फरमा रहे अल इल्मु नूरुन, यानी इल्म एक खास नूर है, इल्म एक अजीम नूर है, इल्म एक मुजर्रद नूर है। इल्म नूर मादी नहीं है, इल्म खुद नूर मुजर्रद है। यक़ज़िफ़ुहु अल्लाहु फ़ी क़ल्बि मन यशा, अल्लाह जिसके दिल में चाहता है डाल देता है, किसी और के इख्तियार में नहीं है। ये इल्म, ये नूर किसी और के इख्तियार में नहीं है, कोई दूसरा सरचश्मा नहीं है। इल्म का कोई दूसरा सरचश्मा नहीं है, न कोई किताब, न कोई साहिबे किताब, सिर्फ और सिर्फ एक सरचश्मा है इल्म का, और वो है ज़ात हक सुब्हानहू व तआला। और जिसे ज़ात हक बराह रास्त तालीम का देकर, तरबियत देकर भेजे, और सिर्फ भेजे नहीं, एक पैगाम रसा के तौर पर नहीं, बल्कि ये कहकर भेजे युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, ये वो भेज रहा हूं जो तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देगा, किताब और हिकमत की तालीम देगा। जो तालीम देगा वो खुद न पढ़ना जानता होगा न लिखना जानता होगा। अब फहम। मुझे भी मालूम है जो जो रिवायतें मौजूद हैं, जो जो बातें हुजूर के नाम मंसूब कर दी गई, कि जब जिब्राइल अमीन ने फरमाया इक़रा, तो हुजूर ने कहा मा अना बिक़ारे, मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता। आपने सुना था? आपने रिवायत पर गौर फरमाया कि ये रिवायत कहां गढ़ी गई है और कितनी रिवायतें गढ़ी गई हैं? शान नबुव्वत और रिसालत हजरत खत्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजरूह करने के लिए, मजरूह करने के लिए। अब बात आ गई है तो कह के आगे बढ़ूंगा, आप चाहे जितना एतराज करें। जाहिर है जब हम मिंबर पर आए हैं, आपने ऊंची जगह बिठाया है, तो तीर आकर सीने में लगेंगे तो उससे तो मैं खौफ खा नहीं सकता। लेकिन लाजिम यह है कि जो गलत रिवायतें मशहूर हैं उनके गलत होने की तरफ इशारा तो कर दिया जाए। अब बतौर मिसाल बस एक बात, बाब वही में, नुज़ूल वही के बाब में जो कुछ दास्तान सराइयां हुई हैं, कहानियां गढ़ी गई, कहानियां गढ़ी शान रिसालत को दागदार करने के लिए। मैं बार बार कह चुका हूं, हुजूर ने अपने कलम से नहीं लिखा जिंदगी भर, ठीक है, ये एक रियलिटी है। हुजूर ने उठाकर नहीं पढ़ा कुछ, ये एक रियलिटी है। लेकिन
پڑھنا نہیں جانتے تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے، نہیں جانتے تھے یا نہیں سکتے تھے، اصلا سکت نہیں تھی، صلاحیت نہیں تھی، قدرت نہیں تھی، یہ ملکہ نہیں تھا. اگر یہ ملکہ نہیں تھا تو اصلا وہ عنوان کیسے صحیح ثابت ہوگا کہ پروردگار نے کہا ہم انہیں معلم بنا رہے ہیں؟ معلم بنا رہے ہیں. کون بنا رہا ہے؟ کسی سقیفہ میں رسول کو معلم بنایا گیا تھا؟ کسی سقیفہ میں معلم بنایا گیا تھا کہ بعد میں کہا جائے اجتہادی غلطی ہو گئی؟ ارے حق سبحانہ و تعالی نبی بنا کر بھیج رہا ہے، رسول بنا کر بھیج رہا ہے، خاتم النبیین بنا کر بھیج رہا ہے. ان سے پہلے جو نبی تھے انہوں نے لوگوں کو لکھنا سکھایا. جناب ادریس کو ادریس کہتے اس لیے ہیں کہ وہ درس دیتے تھے، لکھنا سکھاتے تھے، پڑھنا سکھاتے تھے. اگر یہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تو ادریس افضل ہیں، محمد ان کی فضیلت نہیں رکھتے. میں جذباتی نہیں ہوں، آواز بلند ہو جاتی ہے کسی اور سبب سے. آپ تصور فرمائیے، قرآن ہے، آخر قرآن ہے. ایک نہیں ایک سے زائد مقامات پہ کہا گیا ہم انہیں بھیج رہے ہیں کس لیے؟ معلم بنا کے. یعلم سکھائیں گے. کیا سکھائیں گے؟ کتاب تو پڑھنا ہی نہیں جانتے، نہ پڑھنا جانتے نہ لکھنا جانتے. اچھا ممکن ہے کوئی صاحب اٹھے، جناب آپ سمجھے نہیں، یہاں کتاب سے مراد، یہاں کتاب سے مراد یہ کتاب نہیں ہے جو کاغذ پہ لکھی ہوئی ہوتی ہے، اس سے کچھ اور مراد ہے. اچھا اس کے معنی ہے کہ آپ بھی تاویل کے قائل ہیں، آپ بھی مجاز کے قائل ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کتاب سے مراد یہ کتاب نہیں ہے جو قلم سے کاغذ پر روشنائی کے ذریعے سے لکھی جائے، کوئی اور کتاب ہے. تو پھر وہاں بھی رکھیے گا جب ہم کہیں کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور پھر دوسرے مقام پر آئے کتاب مبین، اور ہم یہ کہیں یا کتاب مبین سے مراد کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے بلکہ امام مبین ہے. ہاں مگر وہ الگ مقام ہے، وہ الگ مقام ہے، وہ الگ مقام. یہاں جب کہا یعلمہم الکتاب والحکمہ، اس کے معنی ملکہ تھا، علم تھا.